हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम इस पूरी सीरीज में चर्चा कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। रिसेंटली हाल ही में यह पॉलिसी आई है फ्रेंड्स, और चूंकि इसमें जो पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको टुकड़ों में तोड़कर पूरी ये सीरीज चलेगी। और आपको कोई पॉइंट्स अगर पर्टिकुलरली चाहिए कि हम आपके साथ डिस्कस करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में जो है हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पूरी डेटा का सोर्स जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वीडियो में जो है हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे बीएड के जो है डिफरेंट टाइप्स है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड क्या है, 2 ईयर बीएड क्या होता है, 1 ईयर बीएड क्या होता है, और कौन सी बीएड जो है वो वैलिड होने वाली है, कौन सी बीएड जो है अभी आगे आने वाले जो है एजुकेशनिस्ट को स्कूल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। टीचर एजुकेशन के अंतर्गत हम स्टडी करने वाले हैं, तो टीचर एजुकेशन पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे पॉपुलर कोर्सेज लेना चाहते हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स के लिए, तो इन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले जो है हमने एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने हाइलाइट्स डिस्कस किए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के इसी सीरीज में। तो अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्रीटी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में टीचर एजुकेशन के तहत सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड क्या है, 2 ईयर बीएड क्या है और 1 ईयर बीएड क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड क्या है। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए बीएड जो है अभी वर्तमान स्थिति में क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यानी कि बीए प्लस बीएड, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ उसके बाद वह बीएड करते हैं। 3 साल की बैचलर डिग्री, उसके बाद बीएड। बीएससी साइंस के स्टूडेंट्स प्लस बीएड, एंड बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट्स एंड बीएड। तो ये जो है 3+2 5 साल का जो है कोर्स होता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी कि 4 साल के बीएड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में हम 1 साल बचा ले रहे हैं। 3 साल की डिग्री जो है और 2 साल का जो बीएड है प्रोग्राम है, ये साथ में होगा। आपको जो है 12th के बाद ही डिसाइड अगर करना होगा कि आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना है, और यही है 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है। यहाँ पर मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा, और इनको जो है 2030 तक इम्प्लीमेंट करना है, ये इसकी टाइमलाइन है। 2 ईयर बीएड की बात करें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में है, जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो यह प्रोग्राम है 2 ईयर बीएड का। और 1 ईयर बीएड प्रोग्राम उनके लिए है जिन्होंने 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री लेके रखी है, या फिर मास्टर डिग्री लेकर रखी है एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी सब्जेक्ट में। सो यही था पूरा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में हमने समझाया है। उम्मीद करती हूँ ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 ईयर बीएड क्या है, 2 ईयर बीएड क्या है और 1 ईयर बीएड क्या है। अब देखिए टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो बोथ कॉलेज लेवल पर भी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो है एजुकेशन हो जाएगी, और लाइकवाइज टीचर एजुकेशन भी जो है वह मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। यानी एक इंजीनियरिंग के जो टीचर है उनको ह्यूमैनिटीज भी जो है सिखाया जाएगा, दोनों को जो है ब्लेंड कर दिया जाएगा। सो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस offering 4 year in class integrated BEd program will also provide blended और ODL ऑनलाइन मोड में जो है टीचिंग टू स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंटर्स मेंशन है। आप देखिए शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल टू BITs, DIETs और school complexes for eminent local persons who can be hired to teach at schools as master instruction.
फॉर प्रमोटिंग लोकल प्रोफेशनल नॉलेज। लोकल, अगर आप बात करेंगे पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति में जो है लोकल नॉलेज पर जो है, लोकल लैंग्वेज पे जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। एग्जाम्पल लोकल कल्चर जो हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कारपेंट्री एंड अदर वोकेशनल क्राफ्ट। सो अगर हम बात करते हैं इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जो है जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, और इसके कुछ मुख्य तथ्यों को जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइमलाइन के थ्रू। सो देखिए, न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2021, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। टाइमलाइंस आर इम्पॉर्टेंट, इवन दो जो यह है स्कूल लेवल से एसोसिएटेड है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एनटीए नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जनरल पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि टाइमलाइंस क्या है। न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का टाइमलाइन है 2021, प्रीटी अर्ली, यानी कि जल्दी से जल्दी हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम टीचर एजुकेशन के लिए। सेकेंड, ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम to be conducted within composite multidisciplinary institutions। multidisciplinary में पूरे के पूरे शिक्षा नीति में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। एक नई चीज़ जो यहाँ पर उभर कर आई है, जैसे कि आपको पता है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एनटीए जो है टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेट जेआरएफ का। लाइकवाइज पहले आपको अगर जो है स्कूल लेवल पर पढ़ना होता था तो सीटेट जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको देना पड़ता था। अब जो है एनटीए टेस्टिंग जो है करवाएगी बीएड में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि बीएड में एडमिशन लेना जो है अब एक स्टैंडर्डाइज नेशनल लेवल पर टेस्ट होगा। पहले क्या था, आपको स्टेट के जो है अलग अलग टेस्ट देने पड़ते थे ताकि आप बीएड में एडमिशन ले सके। अब इसको जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंजेंट एक्शन टू बी टेकन फॉर सब स्टैंडर्ड एंड स्टैंड अलोन टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बीएड करवाती है, एमएड करवाती है, वहाँ पर यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाए तो उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दैट इज NHREC, to function as a single point regulator for higher education sector including teacher education। so teacher education का जो एपेक्स बॉडी बन जाएगा वह एक नया बॉडी होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। यह जो रेगुलेटर है यही रेगुलेट करेगा हायर एजुकेशन सेक्टर, और हायर एजुकेशन सेक्टर के तहत ही आता है फ्रेंड्स टीचर एजुकेशन। सो यहाँ से आप नोट ले लीजिए इस बॉडी का, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। Next, only educationally sound multidisciplinary and integrated teacher education programs to be made available। merit based scholarship दिया जाएगा जो लोग 4 साल का integrated बीएड करेंगे। setting up national mission for mentoring of large pool of outstanding senior and retired faculty। senior और retired faculty के लिए भी जो है स्पेशल प्रोग्राम, नेशनल मेंटरिंग प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए जाएंगे। एंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं TETs, हर राज्य में आप देखेंगे अपने TETs कंडक्ट कराते हैं, विल बी स्ट्रेंथन, उसको जो है और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। टीचर रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट की यदि बात करें तो यहाँ पर भी 6 पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर सिस्टम। टीचर का जो ट्रांसफर होता है जो गवर्नमेंट पेरोल पे है उनको जो है ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर टीचर ट्रांसफर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, उसमें जो है कंप्यूटराइज किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता देखने को आपको मिले। सेकेंड पॉइंट है जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है स्टेट लेवल पे, उसको जो है अक्रॉस, यानी कि अगर आप फाउंडेशन में पढ़ाएं जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, उसमें आपको पता है फ्रेंड्स फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, ये 4 स्टेजेस है जो कि बोथ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में आपको आगे आने वाले समय में जो है पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इन पे जो इनके लिए जो रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की, उनकी जो टेस्टिंग होती है TET टेस्टिंग अभी भी होती है फ्रेंड्स, हर राज्य में अपनी TET टेस्टिंग होती है और सेंट्रल लेवल पे जो है CTET एग्जाम होता है इसका। सो
इसको जो है और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं टेस्ट स्कोर एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सब्जेक्ट स्कोर्स फ्रॉम टीटी या फिर एनटीए टेस्ट एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे डेमो को जो है जोड़ दिया गया है, डेमो इन अकाउंट को जो है काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा टीचर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर के हर सब्जेक्ट वाइज। टेक बेस्ड प्लानिंग एंड फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, सो टेक्नोलॉजी का जो है मदद लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट टू असेस एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज टीचर वैकेंसीज ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब 34 साल बाद यह पॉलिसी आई है तो समझ लीजिए यह पॉलिसी की जो पूरी फ्रेमवर्क है इसको इम्प्लीमेंट करने में भी आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब एक पॉलिसी की होती है तो वह एक ग्रेजुअल प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको यह सारी चीजें जो है एक ही बार में देखने को मिल जाएगी, या फिर हम बहुत शॉर्ट विजन लेकर नहीं चलते कि एक साल में ही जो यह पॉलिसी ली जाएगी। देखिए जब पॉलिसी बनी थी तो आप देखेंगे पॉलिसी को बनाने में हर लेवल पर, ग्राम पंचायत से लेकर के जो है राज्यों के लेवल से लेकर के जो है नेशनल लेवल पे जो है एजुकेशनिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हर लोगों के इनपुट से बनकर यह शिक्षा नीति बनी है और इसको जो है पूरी तरह सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का काम जो है ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स यानी कि 2020 से लेकर के कंप्लीट टाइम फ्रेम की बात करें तो 2040 तक हमें यही शिक्षा नीति जो है देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इस पर आने बाकी है, मॉडिफिकेशंस होंगे, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है यह 2 डिकेड्स तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई जो है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा जिससे जो है जनरल एजुकेशन काउंसिल और पीएसएसबी यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है बना दिया जाएगा। तो एनसीटीई को आपको रीस्ट्रक्चर करके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बना दिया जाएगा अंडर जनरल एजुकेशन काउंसिल जीसी। एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे टीचर्स के लिए जो कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के लिए हो सकते हैं, जनरलिस्ट टीचर्स के लिए हो सकते हैं, टीचर्स जो है स्पेशल एजुकेशन दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए जो पढ़ाते हैं, ड्यूरिंग प्री सर्विस टीचर फॉर प्रिपरेशन विद सिनर्जी बिटवीन एनसीटीई एंड आरसीआई। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं टीचर रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट को लेकर। टीचर्स को एम्पावर करने के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको जो है कुछ सुविधाएं दी गई है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग टू बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। ईच स्टेट जो है तकनीकी की मदद से यह बताएगा कि उनके राज्य में जो है कितनी ज़्यादा वैकेंसी है और उसकी जो है प्लानिंग कैसे की जाएगी, यह इसमें जो है टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। दूसरा है टीचर्स हैव टू हैव मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोगी इन द क्लासरूम। टीचर्स को जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की गई है, उनको लिए जो है पूरा करियर पाथ जो है करियर ग्रोथ की बात की गई है, यानी कि वह अब जो है फाउंडेशन से लेकर के प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सीनियर तक उनकी ग्रोथ कैसे होगी इसको भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एकेडमिक लीडरशिप पोजीशंस टू बी मेड अवेलेबल टू टीचर्स। सो ये एक बहुत ही खास बात है, अब लीडरशिप पोजीशंस कैसे जो है टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके when they have a clear cut defined career growth available. National Professional Standards for Teacher NPST will be set up, और ये जो NPST जो सेटअप होगा बाय 2022 यहाँ पे जो है आपको टीचर्स को बेसिकली टीचर्स के क्या रोल है, क्या उनके जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, उनके लिए जो है बेंचमार्क सेटअप किया जाएगा। और यह जो है फ्रेमवर्क NCERT और NCTE दोनों मिलके तैयार करेगा फ्रेंड्स, इसका भी आप नोट ले लीजिए। सेकेंड है आपका टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम बनाया जाएगा। मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स को अंडरगो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। सर्विस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके लिए ही आप देखेंगे जो बजट में प्रावधान किया गया है कि आप नई शिक्षा नीति में जो है 6% ऑफ GDP ऑन एक्सपेंडिचर पर जोड़ देने की बात कही गई। देखिए अभी तक क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर है आपको वेरिड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे जो है 3.5 to 4% का जो GDP का पार्ट है वह स्पेंड किया जाता है हमारे एजुकेशन सेक्टर पर, और
कोठारी कमीशन से ही रिकमेंड किया गया था फ्रेंड्स कि जो एजुकेशन पे जो खर्चा होता है वह बढ़ा करके 6% किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण अब तक हमने यह चीजें जो है अचीव नहीं की गई है, लेकिन NEP 2020 में बात की गई है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टू बी इंक्रीज टू 6%। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन नोट ऑफ। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यह जो टीचर एजुकेशन है इसके रिलेटेड क्या टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, हमने डिस्कस किया 2021-2022 तक यह पूरा ढांचा तैयार कर लिया जाना है। करिकुलम टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम का फ्रेमवर्क है यह पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा 2021-2022 तक। अब हम बात करते हैं 2022-2023 तक क्या होगा। एक कॉमन गाइडलाइंस सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, दैट इज NPST। और NPST को बनाने वाले बॉडीज कौन होंगे, बोथ NCERT एंड NCTE मिला करके जो है एक प्रोफेशनल बॉडी बनाएंगे जो कि टीचर्स की गुणवत्ता, उनके जो है बेंचमार्क्स तैयार करेंगे। टीचर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम पे काम करेगा आपका NPST। इसके अलावा 2029 और 30 की हम बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट जो है टीचर्स का, टीचर एजुकेशन का ग्रेजुअली हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 ईयर BA। सो 2030 तक आपको जो है ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है 4 साल का BA जो आप 12th के बाद करेंगे डायरेक्टली। ओनली एजुकेशनली साउंड multidisciplinary and integrated teacher education program shall be in force and all teacher educational institutions will be converted into multidisciplinary institutions। तो ऐसा ही गोल जो है हायर एजुकेशन के लिए भी है फ्रेंड्स कि बाय 2040 हायर एजुकेशन में सारे इंस्टीट्यूशंस जो है मल्टीडिसिप्लिनरी के ओर मूव हो जाएंगे। लाइकवाइज बाय 2030 जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वह सारे के सारे भी मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएंगे। और अगर पूरी की पूरी पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 फुली ऑपरेशनल हो जाएगी बाय 2040। तो यही था पूरा टाइमलाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर एजुकेशन का। कोई भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें रीच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।